हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET UG 2026 के बारे में। अभी मैंने जो पेज खोल रखा है वो मैंने CUET.NTA.nic.in वेबसाइट खोल रखी है, जहां से सभी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना CUET UG 2026 के लिए। ठीक है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के रिगार्डिंग और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कि किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी ने कौन सा कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रखे हैं, सिलेबस कैसे आपको डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। और मेनली हम बात करेंगे IGPS कॉलेज के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स IGI कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो उनके लिए कौन से कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, किस तरीके से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। और LNIP कॉलेज जो BPEd कराता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड CUET UG के थ्रू, ठीक है, तो वहां पे फिजिकल एजुकेशन मांगते हैं, तो सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अदर कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो, बिकॉज आप यहाँ से सीखेंगे कि किस तरीके से आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है और जो भी कोर्स आप टारगेट करने वाले हैं जो भी यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी ने अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखा है, तो ये सारी चीजें आप आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है CUET UG 2026। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे जो पहली वेबसाइट आएगी उस पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपको ये पूरा यहाँ पर जो वेबसाइट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026, यदि आप इस रेड वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप सीधा पोर्टल पे चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सीधा आप पहुंच जाएंगे जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज दिखाई देंगी। पहला रहेगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो यहाँ से आप अपना जो प्रोस्पेक्टस है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा और तीसरा आपको दिखाई देगा लॉग इन का ऑप्शन। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सीधा आप पहुंच जाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सारी चीज करनी होगी और जो आपका पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा और एप्लीकेशन नंबर आपका मेल पर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना फोन नंबर से और अपना बेसिक डिटेल से और अपना ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपका मेल पे एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके थ्रू फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन कहाँ पे करना है आपको, लॉगिन करना है आपको, अभी मैं बताता हूँ, लॉगिन करना है आपको यहाँ पर। जब आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, देन फिर आपको लॉगिन करना है। फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपका कैंडिडेट डिटेल रहेगा, एकेडमिक डिटेल रहेगा, आपका जो एड्रेस वगैरह है वो सारी चीज पूछेंगे एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कराएंगे। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा एंड आपके सिग्नेचर लगेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट ही आपके सिर्फ लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, बाकी और कोई भी डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल नहीं लगेगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत इजी तरीके से आप पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीधा सिलेबस कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधा हम अभी वहीं पे आ गए हैं, अपनी जो होम वाला जो पेज था हमारा। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, सिलेबस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जैसे हम सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर एक लैंग्वेज का, हर एक डोमेन का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो गई, कोई भी डोमेन हो गया या फिर जनरल पेपर हो गया, जनरल टेस्ट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो फिजिकल एजुकेशन का कोड है 321, वहां जाऊंगा सीधा और वहां से मैं इस फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करूंगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसा एग्जांपल है कि ये फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस सिलेबस को डाउनलोड कर लूंगा। तो इसी तरीके से
आप भी अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट का आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो सिलेबस अपना यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा सिलेबस है जो कि एनटी की तरफ से रिलीज किया गया है, और जो लास्ट टाइम सिलेबस था ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर हैं, बट जो यूनिट 9 है, ठीक है, जैसे कि फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, इसके अंदर काफी कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ लीवर है एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ये टॉपिक एड ऑन करा है, लास्ट टाइम नहीं था। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें ऐड ऑन की गई हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ये सारी चीजें ऐड की गई हैं। ठीक है, लास्ट टाइम ये कुछ भी नहीं था सिलेबस में, तो सिलेबस में थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हैं फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, बट काफी इजी सिलेबस है, बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। काफी टाइम है अभी हम लोग के पास। ठीक है, तो आप अपना एग्जाम की प्रिपरेशन में अभी लग जाइए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेली 1 से 2 घंटा दीजिएगा, बहुत इजीली अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिलेबस की बात रही। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं आईजीपीएस कॉलेज को, तो उनको किस तरीके से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। क्योंकि एलएनआईपी के लिए यदि हम बात करें तो एलएनआईपी के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मांगते हैं, जो कि है फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक ही टेस्ट पेपर आपको देना होगा बीपीएड 4 ईयर कोर्स के लिए, एलएनआईपी के लिए। लेकिन यदि हम बात करें आईजीपीएस कॉलेज के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है, वहां से स्टूडेंट करते हैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है, तो उस कोर्स के लिए टोटल 4 सब्जेक्ट आपको एंट्रेंस एग्जाम में देने होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगा, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब देखो जो एलएनआईपी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक एलएनआईपी भी आता है, तो वो हम अभी आपको दिखाते हैं एलएनआईपी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बीपीएड 4 इयर्स बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, जिसका पेपर है फिजिकल एजुकेशन 321 कोड है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है बीपीएड 4 ईयर कोर्स के लिए एलएनआईपी कॉलेज के लिए। ठीक है, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का। सेम ऐसे यदि हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमें उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल के अंदर में आती है। ठीक है, तो अब जैसे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा, फिर हमें सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप इस पे क्लिक करेंगे और अपना बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स को देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी मांगी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो सीधा मैं चलता हूँ बीएससी फिजिकल एजुकेशन कोर्स की तरफ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स को, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो भी कोर्स आप देख रहे हैं कि मेरे को बीकॉम करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीएससी केमिस्ट्री करना है, ठीक है, बीएससी मेरे को कंप्यूटर साइंस से करना है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप अपना देख रहे हैं जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो इस वाली वेबसाइट पे आओ। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ओपन करो, उसके अंदर जो भी आप कोर्स टारगेट कर रहे हो वो देखो। ठीक है, फिर उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है उस कॉलेज ने, उस यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। ठीक है, तो कॉलेज तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी शो करेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा मैं चलता हूँ बीएससी कोर्स की तरफ। तो हम चलते हैं अभी बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स की तरफ। तो ऐसे आपको सारे कोर्सेज वगैरह चेक करने होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान से देखना होगा। हाँ, तो 55
सीरियल नंबर पे आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स देखने को मिल जाएगा, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, जिसे हम शॉर्ट में बीएससी पीईएचई एंड एस बोलते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा वो हम अभी 1 मिनट में देखने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको सीयूटी का एग्जाम देना है जिसका वेटेज 50% रहेगा, 20% आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट का वेटेज रहेगा एंड 30% आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स का वेटेज रहेगा। तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपने CSS फॉर्म में फिल करिएगा जब भी पोर्टल ओपन होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो आपका जो 30% है वो आपका सर्टिफिकेट का वेटेज रहेगा, 20% आपका कैनेडियन टेस्ट का रहेगा एंड 50% के आपका जो सीयूटी का स्कोर है वो लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा जो मेरिट है वो कैलकुलेट होने वाला है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, 4। कोई भी एक कॉम्बिनेशन को आपको लेना है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस कोर्स के लिए, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो कैसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन 1 की यदि हम बात करें तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है, प्लस फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए लिस्ट बी से, प्लस एनी 2 अदर सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट ए का मतलब है जो भी लैंग्वेजेस दे रखी हैं, 13 लैंग्वेजेस जो दे रखी हैं, जैसा कि मैंने प्रोस्पेक्टस में बताया था। तो कोई भी एक लैंग्वेज को आपको चूज करना है, वो पंजाबी भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है जो आपको कंफर्टेबल लगती है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज का आपको एक पेपर देना होगा, ठीक है। दूसरा है फिजिकल एजुकेशन का देना होगा। तीसरा है कोई भी 2 सब्जेक्ट जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं वो आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन 2 में आता है कि कोई भी 2 लैंग्वेज हो, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि उसकी हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छी है तो 2 लैंग्वेज ले लेगा एंड फिजिकल एजुकेशन ले लेगा, ठीक है। और एक कोई भी सब्जेक्ट ले लेगा जो उसने क्लास 12th में अपना पढ़ रखा है, ठीक है। यदि हम कॉम्बिनेशन 3 की बात करें तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब लिस्ट ए से एक लैंग्वेज लेगा और कोई भी 3 डोमेन ले लेगा लिस्ट बी से, ठीक है, जो भी उसने क्लास 12th में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन 4 की। तो कॉम्बिनेशन 4 में कोई भी 2 लैंग्वेज आपको लेनी है लिस्ट ए से और कोई भी 2 डोमेन लेने हैं लिस्ट बी से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मेन मोटा मोटा इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपको एक लैंग्वेज तो लेना ही है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश का पेपर आप दें चाहे वो हिंदी का दें, तो एक लैंग्वेज आपको चूज ही करना है और साथ में फिजिकल एजुकेशन रखो, ठीक है। और 2 कोई भी रख लो, ठीक है। या तो इस तरीके से कर लो या फिर 3 और दे रखे हैं तो उस तरीके से अपना यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरे पास क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं। तो उससे मतलब नहीं है आपके पास क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन है या फिर नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास अच्छे से दीजिएगा अपना एग्जाम और इजीली यदि आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। तो क्लास 12th में आपने पढ़ी है या फिर नहीं पढ़े उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं सीयूटी के अंदर जो उन्होंने क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं। तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने वही सब्जेक्ट सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम में मांगती है जो स्टूडेंट्स ने अपने क्लास 12th में पढ़ रखे हो, ठीक है। एक चीज मैं हाईलाइट करता हूँ, ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार मैं रीड करता हूँ। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियर इन सीयूटी यूजी 2026 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी अपियरिंग हैज पास्ड क्लास 12th, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी सीयूटी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखना है कि वो उन्हीं एंट्रेंस एग्जाम का उन्हीं सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है जो उसने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्लास 12th में सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं और एंट्रेंस एग्जाम देता है सीयूटी यूजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना क्लास 12th में जो स्टूडेंट पढ़ता है उन्हीं का ही एंट्रेंस एग्जाम मांगती है, ठीक है। बट आईजीआई कॉलेज के लिए यदि आपने फिजिकल एजुकेशन नहीं भी पढ़ रखा है तब भी आप एलिजिबल होंगे। तो आईजीआई कॉलेज का थोड़ा सा अलग एडमिशन प्रोसीजर रहता है, तो ठीक है।
यदि आपने फिजिकल एजुकेशन नहीं भी पढ़ रखा है क्लास 12th में, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में देते हैं फिर भी आप एलिजिबल होंगे। बट अदर कोर्सेज के लिए, अदर कॉलेजेस के लिए ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्लियर करती है ये चीज, जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं उन्हीं का एंट्रेंस एग्जाम आपको सीयूटी यूजी के अंदर देना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैंने क्लियर भी कर दिया है। ठीक है, तो अभी किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अभी भी किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं आईजीआई कॉलेज को लेके, या फिर कोई भी अदर कॉलेज को लेके, या फिर कोई अदर कोर्सेज को लेके। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार अपना कॉम्बिनेशन अच्छे से देख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है उस कॉम्बिनेशन को आप फॉलो करके अपना टेस्ट पेपर को अपना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो सीयूटी यूजी वाला जो ग्रुप है वो सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां मैं 1-to-1 बात करूंगा। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मेरे को मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।